हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। इसमें हम पहले पढ़ेंगे बियर्स लॉ के बारे में, फिर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में, ठीक है। फिर इसको कंबाइन फॉर्म करके देखेंगे है क्या है। तो चलिए पहला देख लेते हैं बियर्स लॉ क्या है, ठीक है। व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम then the decrease in the intensity is directly proportional to the concentration of the solution। मोनोक्रोमैटिक लाइट पास होती है एब्जॉर्बिक मीडियम से, तो किसके प्रोपोर्शनल होती है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब हमारा एब्जॉर्बेंस किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, एफ साइलेंट नॉट। ये हो गई हमारी बियर्स लॉ की इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं लैम्बर्ट्स लॉ ने क्या बताया था। When a monochromatic radiation is passed through the absorbing medium, then the decrease in the intensity of radiation is directly proportional to the thickness or path length of the solution। इसमें क्या है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पाथ लेंथ के या तो थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें भी अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट चाहिए। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, सेम। तो इसकी इक्वेशन ये हो गई। अब इन दोनों को हम कंबाइन फॉर्म में देखते हैं, कंबाइन फॉर्म में क्या इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, when a monochromatic radiation is passed through a absorbing medium, then the decrease in the intensity of radiation is directly proportional to the thickness, path length as well as concentration of the solution। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्जॉर्बेंस। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन के भी, पाथ लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये ए क्या बता रहा है, एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, सी एल ये क्या क्या बता रहे हैं, इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। ए हमारे यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्बेंस है, और यहाँ पे एल हमारा क्या है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ है को बता रहा है। सी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को बता रहा है। एप्सिलॉन नॉट मोलर एक्सटेंसिवनेस कोफिशिएंट को बता रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने ये देख लिया लॉ क्या बता रहा था, हमारा स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन हम कैसे, ये इक्वेशन हमारे पास, ये वाली इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगी उसको डिराइव करते हैं अब हम, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ देखते हैं, चलो। when a beam of monochromatic light is passed through a homogeneous absorbing medium, then rate decrease in intensity of light with thickness of medium is directly proportional to the intensity of incident light and concentration of the solution। ये तो हमारी है स्टेटमेंट। अब देखो डायग्राम से कैसे समझे हम। डायग्राम में क्या है, मोनोक्रोमैटिक लाइट पास हो रही है हमारी एब्जॉर्बिंग मीडियम। एब्जॉर्बिंग मीडियम हमारा क्या है, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस क्या होता है हमारा, जो कि एक तरह की लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा बस, ठीक है। और यहाँ से मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है, मतलब एक तरह की लाइट ही आएगी, एक से ज़्यादा लाइट नहीं एंटर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये जो है डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई नोट हमारी आई लाइट आई, ठीक है, आई नोट। अब ये एब्जॉर्ब, अब सोल्यूशन में गई, सोल्यूशन में कुछ ना कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो लाइट कम होगी, कम हो के वो किस में आई, आई की फॉर्म में आई, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट से समझते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनी है, ठीक है। देखो व्हेन, ये है तो हमारी इक्वेशन है, माइनस डी आई बाई डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी एंड कंसंट्रेशन के। अब हम इसे देखते हैं हम कैसे समझे। देखो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, एक तरह की लाइट आई हमारे पास, कैसी होगी, होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है। वो किस देन रेट डिक्रीज इन द इंटेंसिटी, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी, माइनस साइन क्या बता रहा है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के, ठीक है। अब देखो फिर से मैं बता देती हूँ, पूरी तरीके से अच्छे से बता देती हूँ। देखो क्या है, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जो कहाँ से पास हो रही है, होमोजीनियस सोल्यूशन से पास हो रही है, ठीक है। अब वो क्या है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी विद द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ या थिकनेस ऑफ मीडियम बोल सकते हैं हम इसे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की होती है, ठीक है। ये एक
इक्वेशन से ही हम पूरी डेफिनेशन को डराइव कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन है, ठीक है। इसे लिख सकते हो डेफिनेशन को ही इक्वेशन से। अब हम देखो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं, अब क्या लगेगा यहाँ पे, कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट क्या है हमारा, के जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है। आगे डराइव करते हैं, चलो। अब हमने क्या किया, आई को हम यहाँ पे ले आई, ठीक है, माइनस डी आई बाई डी आई हो गया हमारा, इक्वल टू के सी डी एक्स हो गया। अब हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हमारी क्या थी, इंटेंसिटी कितनी थी, पहले इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट थी और फाइनल जो आ रही थी वो हमारी आई थी, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा पाथ लेंथ पहले 0 थी, फिर x हो गई। अब हम इसे इक्वेट करते हैं, चलो आगे। अब क्या हुआ, इंटीग्रेट किया तो ln का साइन आ गया, नेचुरल लॉग, ठीक है, आई अपॉन आई नॉट के इक्वल टू के सी एक्स हो गया, ठीक है। अगर अब हमें क्या करना है, माइनस का साइन यहाँ से हटाना है, तो माइनस का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ln आई नॉट बाई आई लिख दिया हमने, ऊपर ये वाला ऊपर कर दिया, ये वाला नीचे कर दिया, तो हमारा माइनस का साइन हट जाएगा, ठीक है। अब क्या किया, ln को हमें हटाना है। ln की वैल्यू क्या होती है हमारी नेचुरल लॉग की, 2.303 लॉग आई नॉट बाई आई आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, 2.303 को हमने यहाँ पे भेजा। अब क्या हुआ हमारा, अब देखो यहाँ पे इसको हमें हटाना है, इसको रिप्लेस करना है हमें एब्जॉर्बेंस से। तो कैसी इक्वेशन क्या है हमारी होती है, T इज इक्वल्स टू आई बाई आई नॉट होती है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू लॉग 1/T होती है, ठीक है। एब्जॉर्बेंस क्या है, log 1/T के इक्वल है, तो क्या हो जाएगी एब्जॉर्बेंस की फिर वैल्यू, log आई नॉट बाई आई। वही हमारी यहाँ पे ये है एब्जॉर्बेंस, तो ए पुट कर दिया हमने यहाँ पे। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है के अपॉन 2.303, और सी एल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एल बी लिख सकते हैं, क्योंकि पाथ लेंथ है ना, थिकनेस ऑफ मीडियम में पाथ लेंथ सेम ही बात है, ठीक है, एल बी लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई ड्राइव। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, एक और बार देख लेते हैं, चलो देखो एक और बार हम देखते हैं क्या है हमारे यहाँ पे, क्या है, डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विद द पाथ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई बाई सी के इक्वल है। तो हमने क्या किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा हमारा, कांस्टेंट लग जाएगा। फिर आई की वैल्यू हमने यहाँ इधर कर ली, शिफ्ट कर ली, ये इधर शिफ्ट कर दिया। फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट किया, नेचुरल लॉग आया। फिर उसके बाद हमें माइनस का साइन हटाना है, माइनस के साइन को हटाएंगे तो रिवर्स कर दिया ये। फिर उसके बाद ln की वैल्यू 2.303 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर दी हमारी, और log आई नॉट बाई आई की जगह एब्जॉर्बेंस की रिप्लेस किया है हमने यहाँ पे, और k अपॉन 2.303 को एप्सिलॉन नॉट लिखा है, क्योंकि उसकी वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन ड्राइव हो गई अच्छे से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेविएशन, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डेविएशन क्या होता है, ठीक है। डेविएशन क्या होता है, देखो समझो। According to this law, the relation between the absorbance and the concentration, एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो, बियर्स लॉ में ये बताया गया था, एब्जॉर्बेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, कंसंट्रेशन के। तो जैसे जैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो वो क्या होता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, एब्जॉर्बेंस भी बढ़ रही है, तो सेम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है, लीनियर बनता है। अगर इसमें क्या होगा, हमारी एब्जॉर्बेंस बढ़ती चली जा रही है। अब देखो क्या है पॉजिटिव डेविएशन, अब हमारा पॉजिटिव डेविएशन कहाँ होता है, जब जैसे जैसे हमारी बस एब्जॉर्बेंस बढ़ती चली जाए, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही, एब्जॉर्बेंस बढ़ रही है, तो हमारी वो पॉजिटिव डेविएशन होती है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, एब्जॉर्बेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारी नेगेटिव डेविएशन हो जाती है, ठीक है। जो कि ये दोनों जो है पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन नॉन लीनियर डेविएशन को शो करता है। ये हमारा लीनियर डेविएशन बता रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन जो है तो हमारा नॉन लीनियर डेविएशन को बता रहा है। अब देखते हैं कितने टाइप के डेविएशन हमारे होते हैं। 3 टाइप के डेविएशन होते हैं, ट्रू, रियल डेविएशन, केमिकल डेविएशन, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। अब हम देखते हैं ये रियल डेविएशन क्या होता है। डेविएशन ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती चली जा रही है उसकी वजह से आता है। समटाइम एब्जॉर्बेंस नॉट इंक्रीज, बस कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एब्जॉर्बेंस नहीं बढ़ रहा है, तो वो रियल डेविएशन आता है। जिसका ड्यू टू हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से एब्जॉर्बेंस कम होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा ज़्यादा होता है जिसकी वजह से एब्जॉर्बेंस हमारा कम होता है, उसी को हम रियल डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा, केमिकल डेविएशन। केमिकल डेविएशन किस किस की वजह से आता है हमारा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से, पीएच चेंज
इन सैंपल, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, डिसोसिएशन इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है, या तो पीएच की सैंपल के पीएच में कोई चेंज आ रहा है, या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है, या फिर डिसोसिएशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, उसकी वजह से होता है केमिकल डेविएशन। अब हमारा थर्ड वन क्या है, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन इट अकर ड्यू टू पॉलीक्रोमैटिक रेडिएशन इंस्टीड मोनोक्रोमैटिक लाइट रेडिएशन। ये किसकी वजह से होता है, एक से ज़्यादा तरह की लाइट आ रही है उसकी वजह से ये डेविएशन शो किया जाता है। मोनोक्रोमैटिक की वजह मतलब मोनोक्रोमैटिक ना होके एक से ज़्यादा डेविएशन, एक से ज़्यादा लाइट आ रही है उसकी वजह से डेविएशन आता है। ठीक है, ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। डेविएशन हो गया हमारा तीनों।